हुकूमत का आवाम को रिलीफ, बिजली बिलों से पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान, सार्फिन को बराह रास्त निजाम का हिस्सा बनाने की जानिब अहम इक़दाम। ओवर बिलिंग में शफाफियत के लिए अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ, वज़ीर आज़म ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं सार्फिन को बाइख्तियार बनाएंगे, करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए फी यूनिट कमी की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी का जजेस सीनियोरिटी का जायजा, नोटिफिकेशन जारी। सदर ने 3 हाई कोर्ट जजेस को मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें, जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे। वज़ीर ख़ारजा साग डार की तुर्क हम मनसब से अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा की 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल जहती ताउन, ख़ित्ते की मौजूदा हसास सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आसियान रीजनल फोरम के हवाले से मुशावरत। आसियान फोरम 10 से 11 जुलाई को कुआलालंपुर मलेशिया में मुनक़िद होगा, जिसमें इलाक़ाई इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ पर गौर किया जाएगा। लाहौर में गहरे बादलों ने सूरज को छुपा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़कें जलथल, जिसका जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कराची में सुबह सवेरे बादल, दोपहर में सख्त तपिश, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। शहर में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून का दूसरा ताकतवर स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। और गवर्नर सिंध से 42वें और 43वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका की मुलाकात। कामरान खान टिसोरी का अवामी खिदमत का इनकलाबी मॉडल गवर्नर हाउस अवामी मरकज में तब्दील। रोजाना 25,000 अफराद को खाने और 6,000 बच्चों को नाश्ते की फराहमी। 50,000 से जायद नौजवान जदीद IT कोर्सेज से मुस्तफीद। हैदराबाद तक दायरा वसी करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला की CMH बन्नू आमद शमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी बहादुर जवानों की अयादत की। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में नौजवान शहदा और ज़ख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं और कोई दुश्मन हमारी बहादुरी और जज्बे को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। उन्होंने कौम को यकीन दिलाया कि वतन अजीज़ के जरी जवानों के साथ खड़ा है। मुल्क में जाली फैसलों और दागेबाजी, सियासी जमातों पर अमीर जमात इस्लामी शदीद बरहम। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। जमात इस्लामी का तकाबुल किसी दूसरी सियासी गिरोह से नहीं किया जा सकता। कोई मिसाल नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन जिसे जीता हुआ करार दे वो सीट वापस कर दे। हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के सिंध को तबाह करने का मंसूबा भी बेनकाब कर दिया। किसी ने तसव्वुर भी न किया था कि हम फर्दू जौहरी प्लांट पर हमला करेंगे। सब इसे नाकाबिल तस्खीर समझते थे। अमरीकी सदर का तहलका खेज इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को हमले का इल्म नहीं था। 400 किलो यूरेनियम की मुंतकली की रिपोर्ट्स गलत साबित हुई। ईरान ने सिर्फ अपने अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आवाम जान बचाने की कोशिश करते रहे। फर्दू से कुछ मुंतकिल करना ख़तरनाक और मुश्किल अमल था। हमने सबको हैरान कर दिया। ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का कानून नाफिज कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एजेंसी के न्यूक्लियर तंज़ीबात के मुआयने के मुतालबात को बदनीयती पर मबनी और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। नई हिकमत अमली अपनाने का ऐलान। हुकूमत ने एजेंसी के सरबराह पर पाबंदी आयद करके कौमी सलामती पर कोई समझौता न करने का वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। अमरीका और इसराइल से जंग में ईरान की ताकत पर दुनिया हैरान और परेशान। ईरान ने इसराइल के खिलाफ सिर्फ 5% अस्करी सलाहियत इस्तेमाल करके सिहोनी रियासत को हिलाकर रख दिया। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नकदी कहते हैं ये तो सिर्फ नमूना था। अगर पूरी ताकत इस्तेमाल की जाती तो इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव का नामो निशान मिट चुका होता और दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रह जाती। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह की तब्दीली। मोदी सरकार ने रावी सिन्हा की मुलाजमत में तोसी नहीं की। पराग जैन को भारतीय खुफिया एजेंसी का नया सरबराह लगा दिया। बाज़ तज्जियाकार इस तब्दीली को हुकूमती नाकामियों से बचाव की कोशिश भी करार दे रहे हैं।
ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کی آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے اہم ملاقات۔ انٹرپول اور بیرون ملک فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سندھ پولیس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق رائے۔ مال و دولت کی حویث خون کی پیاسی۔ شجاع آباد کے پل کھارا علاقے میں جائیداد کے تنازع پر دو گروپوں کے درمیان تصادم، شدید جھگڑا، ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کے وار سے خواتین سمیت 10 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کی فائرنگ، شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر المعروف فوجی اور 2 ساتھی جاں بحق۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں سوگ کا سماں، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ تین محرم الحرام، جب کربلا کے میدان میں ظلم اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ یہ وہ دن ہے جب فرات کا پانی بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں کے لیے روک دیا گیا۔ تاریخ کی اوراق آج بھی اس دن کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کو دلچسپ بنانے کے جتن، فاسٹ بالرز کو رعایت مل گئی۔ کسی بھی مسئلے پر اب ٹائم لاک ہوگا، اوور ریٹ پر اثر نہیں پڑے گا۔ گیند تبدیل کرانے کے لیے گیند پر تھوک لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امپائر اب تھوک لگا کر گیند تبدیل کرنے کی کوشش پر گیند تبدیل نہیں کرے گا۔ آئی سی سی نے کرکٹ قوانین بدل دیے۔ ایشیا کپ 2025 کی میزبانی بھارت کے پاس۔ میچز زیادہ تر یو اے ای میں کرائے جانے کے امکانات، 10 ستمبر سے شروع ہونے کا امکان۔ شیڈیول جولائی کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگا۔ پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔